क्या आप भी कभी खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ विल पावर से सफलता नहीं मिलती? आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके जीवन की हर आदत, हर रूटीन और हर गोल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। किम्बरली ओल्सन के शब्दों में, डिसिप्लिन इजंट अबाउट बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ, इट्स अबाउट डिजाइनिंग योर लाइफ सो द राइट चॉइसेस आर इजी एंड द रॉन्ग वंस आर हार्ड। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्फ कंपैशन कैसे आपके डिसिप्लिन को मजबूत बनाती है, रिवॉर्ड सिस्टम से कंसिस्टेंसी कैसे मजेदार और सस्टेनेबल बनती है, एनवायरनमेंट और डेली रिचुअल्स कैसे आपको एफर्टलेस सक्सेस दिलाते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको 14+ मिनट्स की प्रूवन ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में रियल चेंज ला सकते हैं। पार्ट 1, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। लगातार मोटिवेटेड रहना जरूरी नहीं है। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की सच्चाई है। हम सबने कभी न कभी एक्सपीरियंस किया है कि किसी चीज को शुरू करना आसान होता है, चाहे वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो, जिम ज्वाइन करना हो या एग्जाम की तैयारी। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ परफेक्ट चलता है। हम जल्दी उठते हैं, एनर्जी हाई होती है, फ्यूचर के सपने ताजा होते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो जोश धीरे धीरे बुझने लगता है। और फिर वही पुराना पैटर्न, आज मन नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं। और इस तरह हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जीरो कंसिस्टेंसी, जीरो प्रोग्रेस। मोटिवेशन क्यों फेल कर जाती है? किम्बरली ओल्सन इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कहती हैं। मोटिवेशन इज एन इमोशन एंड इमोशंस आर टेम्परेरी। मोटिवेशन एनर्जी की तरह है जो सुबह उठने पर हाई होती है लेकिन दिन के अंत तक फेड हो जाती है। हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट चाहता है और जब चीजें टफ लगने लगती हैं तो वो एक्सक्यूजेस देने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे और पढ़ाई करेंगे। पहले दिन तो एक्साइटमेंट के कारण जल्दी उठ गए, दूसरे दिन भी समहाव उठा लिया, तीसरे दिन थोड़ा लेट उठा और चौथे दिन माइंड ने बोला, कल रात नींद पूरी नहीं हुई थी, आज थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। और बस एक छोटी सी एक्सेप्शन धीरे धीरे न्यू हैबिट बन जाती है, द हैबिट ऑफ स्किपिंग। किम्बरली समझाती हैं कि मोटिवेशन पर डिपेंड रहना ऐसा है जैसे बिना फ्यूल वाले व्हीकल से लॉन्ग जर्नी पर निकलना। थोड़ी देर चलेगा लेकिन दूर नहीं जाएगा। डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। मोटिवेशन मोमेंटरी है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो आपको करने पर मजबूर करता है, चाहे मन करे या न करे। एक बार किम्बरली अपनी बुक में एक एग्जाम्पल देती हैं। उन्होंने एक मैराथन रनर से पूछा, तुम रोज दौड़ने का मोटिवेशन कहां से लाते हो? उसने हंसकर जवाब दिया, मैं मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करता हूं। अगर मैं हर दिन इंस्पिरेशन का इंतजार करता तो अब तक एक भी रेस पूरी नहीं करता। यह लाइन हमें याद दिलाती है कि सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, हैबिचुअल कंसिस्टेंसी से आती है। मोटिवेशन की लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन डिसिप्लिन उस समुद्र का एंकर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। माइंड का गेम। किम्बरली कहती हैं, योर माइंड विल ऑलवेज चूज कंफर्ट ओवर ग्रोथ। यू मस्ट ट्रेन इट अदरवाइज। हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है लेकिन लेजी भी है। जब भी उसे डिस्कम्फर्ट दिखता है वो इंस्टेंटली एक लॉजिकल एक्सक्यूज बना देता है ताकि हम एक्शन न लें। जैसे, आज मौसम अच्छा नहीं है, कल से जिम जाऊंगा। एग्जाम में अभी टाइम है, थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेता हूं। इतना हार्ड वर्क करने से क्या फायदा, लक भी तो चाहिए। ये एक्सक्यूजेस दिखने में लॉजिकल लगते हैं लेकिन असल में ये कंफर्ट जोन की डिफेंस मैकेनिज्म है। किम्बरली एक स्ट्रैटेजी बताती हैं। जब भी माइंड एक्सक्यूजेस दे, आप अपने आप से पूछो, क्या मैं ये बात खुद को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा हूं या सच में रीजन वैलिड है? 90% केसेस में आंसर मिलेगा, आप खुद को डिसीव कर रहे हो। और यही मोमेंट होता है जहां डिसिप्लिन पैदा होता है, जब आप माइंड की बात नहीं, अपने कमिटमेंट की सुनते हो।
द एक्शन मोटिवेशन मोर एक्शन साइकिल। किम्बरली एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं। मोटिवेशन से पहले एक्शन लेना। हम आमतौर पर सोचते हैं, मोटिवेटेड महसूस होगा तो काम शुरू करूंगा। लेकिन किम्बरली कहती हैं कि फॉर्मूला उल्टा है। स्टार्ट एक्टिंग फर्स्ट एंड मोटिवेशन विल फॉलो। एग्जाम्पल, जब आप जिम नहीं जाना चाहते फिर भी शूज पहनकर निकल जाते हैं। 10 मिनट बाद आपका मूड अपने आप बन जाता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं बिना मन के, 5 मिनट में आपका माइंड फोकस करने लगता है। एक्शन खुद ही मोटिवेशन जनरेट करता है। ये उसी तरह है जैसे साइकिल चलाने में शुरू में एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार बैलेंस बन गया तो मोमेंटम खुद सस्टेन करता है। इसलिए किम्बरली कहती हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब सवाल है, अगर मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करना है तो डिसिप्लिन कैसे विकसित करें? किम्बरली कहती हैं, स्टॉप फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू, स्टार्ट फोकसिंग ऑन हु यू वांट टू बिकम। डिसिप्लिन सिर्फ बिहेवियर नहीं, आइडेंटिटी है। जब आप खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह देखना शुरू करते हैं, आपके एक्शंस उसी के अनुसार बदलने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, तो वो अभी भी खुद को स्मोकर मान रहा है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो बोले मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आइडेंटिटी बदल जाती है और बिहेवियर नेचुरली फॉलो करता है। किम्बरली सलाह देती हैं, हर सुबह मिरर में खुद से कहो, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु फॉलोज थ्रू। मैं वो इंसान हूं जो शुरू करके छोड़ता नहीं। ये सिंपल एफर्मेशन धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस माइंड में डिसिप्लिन की नई पहचान बना देता है। रियल लाइफ स्टोरी, अ स्ट्रगल टर्न सिस्टम। किम्बरली अपनी लाइफ से एक स्टोरी शेयर करती हैं। वो खुद प्रोक्रास्टिनेशन से जूझ रही थीं। हर मंडे को नए गोल्स बनाती, फ्राइडे तक मोटिवेशन खत्म। फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने खुद को एक रूल दिया, अब इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं, बस एक्शन हर दिन। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन जैसे जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ी, उन्हें महसूस हुआ कि अब काम ऑटोमेटिक हो गया है। उन्होंने लिखा, आई रियलाइज्ड दैट आई डोंट नीड टू फील इंस्पायर्ड टू एक्ट। व्हेन आई एक्ट, आई ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग इंस्पायर्ड। और यही टर्निंग पॉइंट था जहां से उनकी लाइफ और करियर दोनों बदल गए। प्रैक्टिकल स्टेप्स, व्यूअर वैल्यू सेक्शन। अब सवाल है, हम डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें प्रैक्टिकली? किम्बरली ओल्सन 5 आसान स्टेप्स बताती हैं। 1. स्टार्ट स्मॉल। बड़ी आदतों की जगह छोटे कमिटमेंट्स लें, जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ना या हर सुबह 2 मिनट साइलेंस में बैठना। 2. सेट अ टाइम, नॉट अ मूड। डिसिप्लिन मूड बेस्ड नहीं, टाइम बेस्ड होनी चाहिए। यानी सुबह 7 बजे वर्कआउट, चाहे मन करे या न करे। 3. ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर दिन कैलेंडर पर मार्क लगाएं जब आप हैबिट पूरी करें, वो चेन मत तोड़े। 4. रिड्यूस डिसीजन फटीग। हर चीज के लिए सोचने की जरूरत न पड़े, जैसे जिम क्लोथ्स रात में ही निकाल कर रखो या स्टडी डेस्क साफ रखो। 5. यूज द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू हो सकता है तो उसे अभी करो। माइंड को सोचने का टाइम मत दो। क्लोजिंग थॉट। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, मोटिवेशन इज लाइक अ स्पार्क, डिसिप्लिन इज द इंजन। स्पार्क से लाइट आती है, लेकिन इंजन से जर्नी पूरी होती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इंस्पिरेशन का इंतजार मत कीजिए, बस पहला कदम उठाइए। क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे, मोटिवेशन खुद चलकर आपके पास आएगी। मोटिवेशन फेड्स बट डिसिप्लिन लास्ट्स फॉरएवर। वेलकम टू विजडम अनलॉक्ड, जहां हम हर हफ्ते खोलते हैं आपकी जिंदगी की अगली सफलता की चाबी। पार्ट 2, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतों की ताकत। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट जाइंट लीप्स, इट्स अबाउट स्मॉल स्टेप्स रिपीटेड एवरी सिंगल डे। बहुत से लोग सोचते हैं कि लाइफ बदलने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, जैसे एक दिन में 10 घंटे पढ़ना या 30 दिनों में 10 किलो वजन घटाना। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से शुरू होते हैं। आपको माउंटेन चढ़ने की जरूरत नहीं,
बस हर दिन एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि डिसिप्लिन एक इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है। द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस। किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि स्मॉल हैबिट्स हैव कंपाउंड पावर। शुरुआत में वो छोटे लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनका इफेक्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं, तो एक साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। 1.01 365 37.78। अब सोचिए, अगर आप रोज 1% वर्स होते रहें, तो साल के अंत में आप अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 3% बचा पाएंगे। किम्बरली कहती हैं, डिसिप्लिन इज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट्स बिल्ट इन डेली। स्टोरी, द पावर ऑफ वन पुशअप। किम्बरली अपनी बुक में एक स्टोरी शेयर करती हैं। उनके एक क्लाइंट डेविड, जो बार बार जिम छोड़ देता था, हर बार एक्साइटमेंट के साथ मेंबरशिप लेता, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक्सक्यूजेस और गिल्ट दोनों आने लगते। एक दिन किम्बरली ने उससे कहा, तुम्हारा गोल अब सिर्फ एक पुशअप है। डेविड हंसा, बस एक पुशअप? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन रोज पहले दिन उसने एक किया, फिर नेचुरली 2, फिर 5, फिर 10। एक महीने में वो 50 पुशअप्स कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, उसने एक भी दिन मिस नहीं किया। किम्बरली कहती हैं, द साइज ऑफ योर एक्शन डजंट मैटर, द कंसिस्टेंसी डज। डेविड की स्टोरी हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से बनता है, इंटेंसिटी से नहीं। द साइंस बिहाइंड टाइनी हैबिट्स। आपका ब्रेन रेपिटेशन को रिवॉर्ड करता है। हर बार जब आप कोई हैबिट रिपीट करते हैं, आपका न्यूरल पाथवे मजबूत होता जाता है। किम्बरली एक्सप्लेन करती हैं, योर ब्रेन डजंट केयर हाउ स्मॉल द एक्शन इज, इट ओनली लर्न्स दैट दिस बिहेवियर इक्वल्स प्रोग्रेस। यानी अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन इसे सक्सेस पैटर्न मानने लगता है। वो डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ती है। धीरे धीरे आपका माइंड खुद अर्ज महसूस करेगा उस एक्शन को करने की, क्योंकि अब वो एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी बन चुका है। द मैजिक ऑफ हैबिट स्टैकिंग। किम्बरली एक प्रैक्टिकल मेथड बताती हैं, जिसे वो कहती हैं, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ना। क्योंकि नई हैबिट अकेली इंट्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से अटैच किया जाए, तो वो नेचुरली फिट हो जाती है। एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय पीने के बाद ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूंगा। फोन चार्ज में लगाते ही मैं 10 स्क्वाट्स करूंगा। इससे ब्रेन को लगता है कि नई हैबिट डेली रूटीन का हिस्सा है, ना कि एक्स्ट्रा एफर्ट। किम्बरली कहती हैं, स्टैक हैबिट्स, डोंट स्ट्रगल विद देम। यानी डिसिप्लिन को फोर्स मत करो, फ्लो में लाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मॉर्निंग रिचुअल्स दैट चेंज्ड एवरीथिंग। किम्बरली अपनी लाइफ का एक पर्सनल एग्जाम्पल बताती हैं। वो कहती हैं कि एक टाइम था जब वो हर सुबह फोन से दिन शुरू करती थीं। ईमेल्स, सोशल मीडिया, स्ट्रेस, और पूरा दिन रिएक्टिव मोड में चला जाता था। फिर उन्होंने सिर्फ एक छोटी हैबिट शुरू की, सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। बस इतना ही। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनका मूड, फोकस और डिसीजन मेकिंग सब बदल गया। अब वो दिन को कंट्रोल कर रही थीं, दिन उन्हें नहीं। फिर उन्होंने धीरे धीरे बाकी हैबिट्स जोड़ी, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, हेल्थी ब्रेकफास्ट। और कुछ महीनों में उनकी पूरी लाइफ का रिदम बदल गया। किम्बरली लिखती हैं, दोज 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग बिकेम द फाउंडेशन ऑफ माई सेल्फ डिसिप्लिन। द मिनिमम वायबल एफर्ट प्रिंसिपल। बहुत लोग डिसिप्लिन को परफेक्शन से जोड़ते हैं, लेकिन किम्बरली सिखाती हैं, एम फॉर प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। कभी कभी आपका दिन बहुत बिजी होता है, मूड खराब होता है, और आपको लगता है कि आज डिसिप्लिन नहीं रख पाएंगे। ऐसे में किम्बरली कहती हैं, बस मिनिमम वायबल एफर्ट करो। अगर 1 घंटा पढ़ना पॉसिबल नहीं, तो 10 मिनट पढ़ो। अगर जिम नहीं जा सकते, तो घर पर 5 स्क्वाट्स कर लो। अगर जर्नलिंग मिस हो गई, तो रात को बस एक ग्रैटिट्यूड लिख दो। इससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है, मैं कंसिस्टेंट हूं। और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बनाती है। वाई स्मॉल विंस मैटर। किम्बरली कहती हैं, योर माइंड ट्रस्ट्स व्हाट यू प्रूव, नॉट व्हाट यू प्रॉमिस। जब आप बार बार छोटी जीतें हासिल करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ बनाता है,
मैं वह इंसान हूं जो अपने वर्ड्स निभाता है। और यही सेल्फ ट्रस्ट डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। कई बार लोग बड़े गोल्स में फंसकर खुद पर डाउट करने लगते हैं क्योंकि रिजल्ट देर से दिखता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी जीतें सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आज मैंने फोन बिना स्नूज के उठाया, आज मैंने जंक फूड स्किप किया, तो वो विक्ट्रीज आपकी आइडेंटिटी रीशेप करती हैं। किम्बरली कहती हैं, एवरी टाइम यू कीप अ स्मॉल प्रॉमिस, यू आर रीप्रोग्रामिंग योर ब्रेन टू बिलीव इन यू अगेन। प्रैक्टिकल स्टेप्स, व्यूअर वैल्यू सेक्शन। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे आप टाइनी हैबिट्स का पावर यूज करके सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हैं। 1. चूज वन हैबिट ओनली। एक बार में सब बदलने की कोशिश मत करो। एक हैबिट चुनो जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाए। 2. मेक इट रिडिकुलसली स्मॉल। इतनी छोटी कि मन मना न कर पाए, जैसे मैं बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगा या बस 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। 3. एंकर इट विद अ ट्रिगर। यानी हैबिट को किसी एक्टिविटी से जोड़ो, जैसे लंच के बाद 10 पेजेस पढ़ना। 4. ट्रैक एंड रिवॉर्ड। हर दिन टिक मार्क लगाओ और 7 डेज कंसिस्टेंसी के बाद खुद को रिवॉर्ड दो, फेवरेट कॉफी, म्यूजिक, वॉक। 5. नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन मिस हुआ तो गिल्ट नहीं, बस अगला दिन डबल फोकस से कम बैक। डीप रिफ्लेक्शन। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, इफ यू कांट कंट्रोल योर स्मॉल हैबिट्स, यू कांट कंट्रोल योर लाइफ। ये लाइन बहुत गहरी है, क्योंकि डिसिप्लिन कोई सुपर पावर नहीं, ये रोज की छोटी चॉइसेस का रिजल्ट है। हर दिन आपको 2 रास्ते मिलते हैं, कंफर्ट या कमिटमेंट। और हर बार जब आप कमिटमेंट चुनते हैं, आप अपने पुराने वर्जन से एक कदम आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ एक छोटी आदत पूरी तरह निभा लें, तो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी तीनों बदल जाएंगे। किम्बरली ओल्सन अंत में कहती हैं, स्मॉल हैबिट्स में लुक पावरलेस, बट दे आर द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ सक्सेस। तो आज से बड़े बदलावों के पीछे भागना बंद करें। छोटी कंसिस्टेंसी बड़े ड्रीम्स से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि डिसिप्लिन का असली आर्ट यही है, हर दिन छोटे कदम लेना, बिना एक्सक्यूजेस, बिना ड्रामा। और याद रखिए, यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग टुडे, यू जस्ट नीड टू डू समथिंग टुडे। अगर आपको ये लेसन वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताइए आज आप कौन सी छोटी हैबिट से अपनी डिसिप्लिन जर्नी शुरू करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कंट्रोल आए, तो सब्सक्राइब करें विजडम अनलॉक्ड। पार्ट 3, द इमोशन ट्रैप, भावनाओं का जाल। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, मोस्ट पीपल लूज डिसिप्लिन नॉट बिकॉज दे लैक फोकस, बट बिकॉज दे लेट इमोशंस ड्राइव देयर डिसीजंस। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन भावनाएं होती हैं, क्योंकि जब इमोशंस कंट्रोल लेते हैं, लॉजिक गायब हो जाता है। और जब लॉजिक गायब हो जाता है तो चॉइसेस इंपल्सिव हो जाती हैं। द डेली बैटल बिटवीन इमोशन इन टेंशन। हर सुबह हम एक प्रॉमिस से दिन शुरू करते हैं, आज मैं फोकस रहूंगा, आज मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा, आज मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही दिन में स्ट्रेस आता है, बॉस की स्कोल्डिंग, फ्रेंड की कमेंट या किसी की इग्नोरेंस, हमारा माइंड डिसिप्लिन छोड़कर कंफर्ट ढूंढता है। किम्बरली इसे कहती हैं, द इमोशन ट्रैप। वो बताती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग फेलियर के कारण नहीं, फीलिंग के कारण हारते हैं। वी क्विट नॉट बिकॉज इट्स हार्ड, बट बिकॉज इट डजंट फील गुड एनीमोर। हम कंफर्ट चाहते हैं और डिसिप्लिन डिस्कंफर्ट मांगता है। यही कॉन्फ्लिक्ट सेल्फ ग्रोथ को रोकता है। स्टोरी, द ब्रोकन डाइट। किम्बरली अपनी बुक में एक स्टोरी शेयर करती हैं। उनकी क्लाइंट सारा वेट लॉस जर्नी शुरू करती है, फुल एनर्जी के साथ। पहले कुछ दिन सब परफेक्ट, हेल्थी फूड, मॉर्निंग वॉक, जर्नलिंग। फिर एक दिन ऑफिस में स्ट्रेस हुआ और साराह ने कहा, बस आज के लिए चॉकलेट खा लेती हूँ। फिर गिल्ट आया, फिर नेक्स्ट डे कहा, अब तो वीक खराब हो गया, मंडे से स्टार्ट करूंगी, और बस साइकिल रिपीट हो गई। किम्बरली कहती हैं, साराह डिडंट फेल बिकॉज शी एट चॉकलेट, शी फेल्ड बिकॉज शी लेट वन इमोशन बिकम हर आइडेंटिटी। यानी एक मोमेंटरी फीलिंग ने उसकी पूरी प्रोग्रेस कंट्रोल कर ली। वो मोमेंटरी कंफर्ट परमानेंट सेटबैक बन गया। अंडरस्टैंडिंग इमोशनल हाईजैक। किम्बरली बताती हैं कि जब आप इमोशनल होते हैं, आपका अमिगडला, ब्रेन का इमोशनल सेंटर, एक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग सेंटर, टेम्पररीली शट हो जाता है। इसका मतलब आप उस पल पर बेस्ड डिसीजंस लेने लगते हैं,
न कि अपने गोल्स पर। इसको कहते हैं इमोशनल हाईजैक। एग्जाम्पल, आप प्लान बनाते हैं रात में जल्दी सोने का, लेकिन रात में सैडनेस या बोर्डम महसूस होती है। तो माइंड कहता है बस थोड़ी देर फोन चला लो, और वो थोड़ी देर 2 घंटे में बदल जाती है। किम्बरली कहती हैं, योर इमोशंस विल ऑलवेज विस्पर व्हाट्स इजी, बट योर गोल्स विल डिमांड व्हाट्स राइट। डिसिप्लिन का मतलब है इमोशंस को फील करना, लेकिन उन्हें डिसीजन मेकर ना बनने देना। द पॉज टेक्निक इमोशन रीसेट फॉर्मूला। किम्बरली ओल्सन एक सिंपल टेक्निक सिखाती हैं, जिसे वो कहती हैं द पॉज। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन उठे, एंगर, स्ट्रेस, बोर्डम, सैडनेस, तो तुरंत एक्शन मत लो, बस पॉज करो। एक पॉज फॉर 10 सेकेंड्स डॉट गहरी सांस लो। 2 नेम योर इमोशन डॉट खुद से पूछो मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं एंशियस हूं। 3 शिफ्ट योर स्टेट डॉट पानी पियो, वॉक करो या म्यूजिक सुनो। 4 देन डिसाइड। इससे आपका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स फिर से एक्टिव होता है और आप रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनते हो। किम्बरली कहती हैं दैट टाइनी पॉज इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड सेल्फ मास्टरी। द हिडन कॉस्ट ऑफ इमोशनल डिसीजंस। हर बार जब हम इमोशंस के साथ फ्लो करते हैं, हम शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लॉन्ग टर्म पेन खरीदते हैं। एग्जाम्पल, 1 घंटे की डिस्ट्रैक्शन के लिए फोकस खो देते हैं। एक मील की क्रेविंग के लिए बॉडी गोल्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट के लिए पीस खो देते हैं। किम्बरली लिखती हैं, इमोशनल कंफर्ट फील्स गुड नाउ, बट डिसिप्लिन फील्स ग्रेट फॉर एवर। डिसिप्लिन आपको कंट्रोल देता है, और कंट्रोल ही कॉन्फिडेंस बनाता है। स्टोरी, द एथलीट हु कंट्रोल्ड हिज माइंड। किम्बरली ने एक एथलीट की स्टोरी शेयर की, जिसे उन्होंने मार्क नाम दिया। मार्क एक मैराथन रनर था, लेकिन रेस से पहले उसकी लेग इंजरी हो गई। डॉक्टर ने कहा तुम नहीं दौड़ सकते। इमोशनली वो टूट गया, लेकिन उसने कहा अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो भी हर दिन प्रैक्टिस टाइम पर मेडिटेशन करूंगा। 3 महीने तक उसने फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, मेंटल डिसिप्लिन प्रैक्टिस की। उसने विजुअलाइज किया कि वो रेस फिनिश लाइन पार कर रहा है। 6 महीने बाद जब लेग रिकवर हुई, वो पहले से ज्यादा फोकस, काम और पावरफुल था। उसने कमबैक किया और अपना पर्सनल बेस्ट टाइम अचीव किया। किम्बरली कहती हैं, डिसिप्लिन मीन्स स्टेइंग लॉयल टू व्हाट यू सेड यू वुड डू लॉन्ग आफ्टर द इमोशन यू सेड इट इन हैज लेफ्ट यू। यही है रियल सेल्फ कंट्रोल। रीप्रोग्रामिंग योर इमोशनल डिफॉल्ट्स। किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि आप अपने इमोशनल पैटर्न्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? अवेयरनेस और रेपिटेशन से। जब भी कोई ट्रिगर आता है, स्ट्रेस, बोर्डम, रिजेक्शन, तो कॉन्शियसली न्यू बिहेवियर चूज करो। एग्जाम्पल, स्ट्रेस डीप ब्रीदिंग इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग। बोर्डम जर्नलिंग इंस्टेड ऑफ स्नैकिंग। रिजेक्शन वॉक इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। धीरे धीरे इमोशनल रिएक्शन ऑटोमेटिक कामनेस में बदल जाती है। किम्बरली कहती हैं, योर ट्रिगर्स लूज पावर व्हेन यू स्टॉप फीडिंग देम। इमोशनल डिसिप्लिन थ्रू फ्रीडम। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन किम्बरली का कहना है डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट्स इमोशनल फ्रीडम। जब आप इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, तो आप हर डिसीजन कॉन्शियसली लेते हैं। आपका मूड अब आपका मास्टर नहीं, सर्वेंट बन जाता है। इमेजिन करें आपका एंगर आपको कंट्रोल न करे, आपका स्ट्रेस आपको वीक न करे, आपका लेजीनेस आपकी आइडेंटिटी न बने। वो ही है इमोशनल डिसिप्लिन, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पावर। प्रैक्टिकल स्टेप्स, व्यूअर वैल्यू सेक्शन। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो किम्बरली रिकमेंड करती हैं इमोशनल डिसिप्लिन के लिए। 1. क्रिएट ए काम लिस्ट। उन 5 चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको इंस्टेंट काम करती हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग, शॉर्ट वॉक, म्यूजिक, प्रेयर। जब भी इमोशन उठे, लिस्ट में से एक चूज करें। 2. डिले योर रिएक्शन बाय 10 मिनट्स। चाहे आर्ग्यूमेंट हो या क्रेविंग, बस 10 मिनट डिले करो। 80% इमोशंस इस टाइम में सेटल हो जाते हैं। 3. यूज अफर्मेशंस। आई कंट्रोल हाउ आई रिस्पॉन्ड। माई इमोशंस सर्व मी, नॉट रूल मी। 4. रिफ्लेक्ट बिफोर स्लीप। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने कहा इमोशंस को कंट्रोल किया और कहा उन्होंने मुझे कंट्रोल किया।
5 रिवॉर्ड अवेयरनेस नॉट परफेक्शन। अगर आज आपने 3 बार इमोशन हैंडल किया, सेलिब्रेट इट। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। डीप रिफ्लेक्शन, इमोशनल टच। किम्बरली ओल्सन एक पावरफुल लाइन लिखती हैं, यू कांट स्टॉप वेव्स ऑफ इमोशन बट यू कैन लर्न टू सर्फ देम। डिसिप्लिन का मतलब इमोशन को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना है बिना बह जाने के। इमेजिन करें, आपका माइंड एक काम ओशन है। इमोशंस वेव्स हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, लेकिन ओशन कभी अपनी डेप्थ नहीं खोता। वैसे ही जब आप इमोशनली अवेयर रहते हैं तो लाइफ की हर वेव से सीखते हैं, गिरते नहीं। क्लोजिंग थॉट। किम्बरली ओल्सन कंक्लूड करती हैं, मास्टर योर इमोशंस एंड योर लाइफ विल फॉलो। डिसिप्लिन की असली जीत तब होती है जब आप खुद से कह पाते हैं, मैं अभी इंपल्सिव फील कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी सही डिसीजन लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली इमोशंस पास बट कॉन्सिक्वेंसेस स्टे। तो अगली बार जब मूड कहे छोड़ यार आज नहीं, आप कामली मुस्कुराएं और कहें, मैं अपने मूड से बड़ा हूं। यही है इमोशनल मास्टरी, यही है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको ये एपिसोड इंसाइटफुल लगा तो कमेंट करें, आई चूज कंट्रोल, और बताइए आप कौन से इमोशन को अब कंट्रोल करना शुरू करेंगे। पार्ट 4, द 5 सेकंड रूल ऑफ डिसिप्लिन। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, डिसिप्लिन इजंट अबाउट नेवर फीलिंग लेजी, इट्स अबाउट नॉट वेटिंग फॉर मोटिवेशन टू टेक एक्शन। हम सबके अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक वो जो ड्रीम्स देखता है और एक वो जो एक्सक्यूजेस बनाता है। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो ये दोनों वर्जन्स आपस में लड़ते हैं। एक कहता है उठ जा, यह तेरे गोल का पहला स्टेप है। दूसरा विस्पर करता है बस 5 मिनट और। किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि इसी पल में हमारा फ्यूचर तय होता है, क्योंकि डिसिप्लिन की शुरुआत मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसीजन से होती है। द 5 सेकंड विंडो, पावर ऑफ इमीडिएट एक्शन। किम्बरली कहती हैं कि जब भी आपके मन में कोई अच्छा काम करने की इच्छा उठती है, जैसे एक्सरसाइज करना, फोन दूर रखना या रीडिंग शुरू करना, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स होते हैं एक्शन लेने के लिए। अगर आपने 5 सेकंड्स के अंदर कदम नहीं बढ़ाया तो आपका माइंड एक्सक्यूजेस से भर जाएगा। Within 5 seconds, your brain kills the spark of action. इसलिए किम्बरली इस टेक्निक को कहती हैं द 5 सेकंड रूल। ये रूल सिंपल है लेकिन पावरफुल। गिनो 5 से 1 तक और बस शुरू कर दो। स्टोरी, द 5 सेकंड्स दैट चेंज्ड एवरीथिंग। किम्बरली अपनी बुक में अपनी एक क्लाइंट की कहानी बताती हैं। एक महिला जिसका नाम था लिया। लिया रोज प्लान बनाती थी कि वो सुबह वर्कआउट करेगी, लेकिन हर दिन स्नूज दबा देती थी। फिर एक दिन उसने किम्बरली की एडवाइस मानी। अलार्म बजा, उसने गिना 5 4 3 2 1 गो, और बिना सोचे उठ गई। पहले दिन मुश्किल था, दूसरे दिन थोड़ा आसान और तीसरे दिन उसे महसूस हुआ, मैं अपने माइंड की मालिक बन रही हूँ। किम्बरली कहती हैं, लिया डिडंट चेंज इन वन बिग स्टेप, शी चेंज्ड इन 5 सेकंड्स ऑफ करेज। यानी डिसिप्लिन किसी बड़े एफर्ट का रिजल्ट नहीं बल्कि छोटे और तुरंत लिए गए एक्शंस का आउटकम है। Why it works, साइंस बिहाइंड द रूल। अब सवाल उठता है, सिर्फ 5 सेकंड क्यों? किम्बरली इसका जवाब देती हैं न्यूरोसाइंस से। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है। थिंकिंग ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन लेता है। फीलिंग ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, जो कंफर्ट चाहता है। जब कोई नया या अनकंफर्टेबल काम आता है तो फीलिंग ब्रेन इंस्टेंटली कहता है अवॉइड इट। अगर आप एक्शन डिले करते हैं तो फीलिंग ब्रेन जीत जाता है। लेकिन जब आप 5 सेकंड काउंट डाउन करते हैं तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है इमोशन से डिसीजन की तरफ। किम्बरली कहती हैं, द काउंट डाउन इंटरप्ट्स फियर एंड एक्टिवेट्स फोकस। ये रूल आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करता है। धीरे धीरे वो फियर बेस्ड हेजिटेशन एक्शन बेस्ड थिंकिंग में बदल जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एवरीडे यूज। अब इमेजिन करो कि आप लाइब्रेरी में हो, स्टडी करनी है, लेकिन फोन बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। आपका माइंड कहता है बस एक नोटिफिकेशन चेक कर लूं। यहीं पर 5 सेकंड रूल काम आता है। आप खुद से कहो 5 4 3 2 1 किताब उठाओ और बस बिना नेगोशिएशन एक्शन ले लो। आप देखोगे वो टाइनी स्टेप आपके फोकस को वापस ट्रैक पर ला देता है। किम्बरली कहती हैं, डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद अ सिंगल मूवमेंट।
एंड मूवमेंट क्रिएट्स मोमेंटम। द मोमेंटम इफेक्ट। एक बार जब आप एक्शन ले लेते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, वो सेम केमिकल जो आपको हैप्पीनेस देता है। इसका मतलब एक्शन इटसेल्फ क्रिएट्स मोटिवेशन। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, डोंट वेट टू फील रेडी, डोंट डू इट एंड रेडीनेस विल फॉलो। यानी पहले एक्शन बाद में फीलिंग, क्योंकि फीलिंग हमेशा टेम्परेरी होती है लेकिन मोमेंटम परमानेंट बन सकता है। एग्जाम्पल, जब आप जिम जाते हैं पहले लेजी लग सकता है लेकिन 10 मिनट्स बाद एनर्जी फील होती है। जब आप स्टडी शुरू करते हैं पहले डिस्ट्रैक्शन होती है लेकिन 15 मिनट्स बाद फ्लो आ जाता है। यही है मोमेंटम इफेक्ट। डिसिप्लिन कभी सही मूड पर डिपेंड नहीं करता बल्कि सही मोमेंट बनाने पर डिपेंड करता है। दी इनर नेगोशिएशन। किम्बरली बताती हैं कि हर इंसान के अंदर एक मेंटल नेगोशिएशन टेबल चलता है। माइंड कहता है थोड़ा रेस्ट ले ले, कल से शुरू कर लेना, और डिसिप्लिन कहता है बस 5 सेकंड्स और उठ जा। जो वर्जन जीतता है वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। एवरी 5 सेकंड डिसीजन शेप्स हु यू बिकम। अगर आप रोज इन छोटे डिसीजंस में जीतते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को मेंटली इनविंसिबल बना लेते हैं। स्टोरी द रनर हु बीट हिज एक्सक्यूजेस। किम्बरली बताती हैं अपने एक फ्रेंड की कहानी, जॉन, जो मैराथन रनर था लेकिन डिप्रेशन से जूझ रहा था। हर सुबह अलार्म बजता, वो कहता आज नहीं। फिर उसने किम्बरली की 5 सेकंड टेक्निक अपनाई। हर मॉर्निंग जैसे ही अलार्म बजता वो खुद से कहता 5 4 3 2 1 गो और दौड़ने निकल जाता। 3 महीने बाद उसने कहा मेरा डिप्रेशन कम नहीं हुआ क्योंकि मैं दौड़ता हूं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अब खुद से बहस नहीं करता। किम्बरली लिखती हैं, द 5 सेकंड रूल डजंट मेक थिंग्स इजी, इट मेक्स यू अनस्टॉपेबल, मेकिंग इट अ हैबिट। अब सवाल आता है इस रूल को डेली लाइफ में कैसे यूज करें। किम्बरली ओल्सन 5 सिचुएशंस बताती हैं जहां ये रूल सबसे ज्यादा काम करता है। 1 मॉर्निंग रूटीन। अलार्म बजते ही 5 4 3 2 1 उठ जाओ, स्नूज नहीं। 2 प्रोक्रास्टिनेशन मोमेंट्स। जब बाद में कर लूंगा का थॉट आए, काउंट डाउन करके एक्शन लो। 3 फियर बिफोर अ टास्क। प्रेजेंटेशन, फोन कॉल, इंटरव्यू, हेजिटेट होते ही काउंट डाउन करो। 4 इंपल्स कंट्रोल। जब फोन उठाने या जंक खाने का मन करे काउंट डाउन करो और डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। 5 कॉन्फिडेंस बूस्टर। जब खुद पर डाउट आए, 5 4 3 2 1 आई गॉट दिस। किम्बरली कहती हैं कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम माइक्रो डिसीजंस रिपीटेड डेली। द डीपर मैसेज। किम्बरली ओल्सन ये रूल सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बताती बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी। हर बार जब आप हेजिटेशन के बावजूद एक्शन लेते हैं आप अपने अंदर के डिसिप्लिन मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और यह मसल किसी भी गोल की है। वो कहती हैं डिसिप्लिन इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। यानी 5 सेकंड रूल सिर्फ हैबिट नहीं बनाता बल्कि आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट पैदा करता है। आपका माइंड कहने लगता है मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं, और यही भरोसा लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। प्रैक्टिकल टेक अवे। तो किम्बरली के अनुसार अगर आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं तो इस 5 सेकंड रूल को डेली अप्लाई करें। जब भी डाउट, लेजीनेस, फियर या प्रोक्रास्टिनेशन आए, 5 4 3 2 1 एक्शन। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब इमोशन कंट्रोल नहीं, रिएक्शन कंट्रोल है। हर बार जब आप काउंटडाउन के बाद एक्शन लेते हैं आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बड़े हैं। किम्बरली ओल्सन कंक्लूड करती हैं, द 5 सेकंड रूल इज नॉट मैजिक, इट्स साइंस, एंड व्हेन यू रिपीट इट इनफ यू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु एक्ट्स नॉट रिएक्ट्स। तो अगली बार जब आपका माइंड कहे अभी नहीं, बस मुस्कुराइए और कहिए 5 4 3 2 1 चलो करते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन कभी परफेक्ट होने से नहीं आता बल्कि हर बार एक स्टेप आगे बढ़ने से आता है। अगर आपको ये पार्ट वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करें आई चूज एक्शन और बताइए आप कौन सा काम 5 सेकंड रूल से शुरू करेंगे आज। पार्ट 5 सेल्फ कंपैशन, द हिडन फ्यूल ऑफ डिसिप्लिन। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, पीपल थिंक डिसिप्लिन मीन्स बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ, बट ट्रू डिसिप्लिन बिगिंस व्हेन यू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड स्टार्ट अगेन। डिसिप्लिन सिर्फ कठोर नियमों का नाम नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंपैशन का ब्लेंड है। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो खुद को सुधार भी नहीं सकता। द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग।
ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं। जब वो गोल मिस करते हैं या वर्कआउट स्किप कर देते हैं तो खुद को गिल्ट में डुबो देते हैं, मैं तो वीक हूं, मुझसे कभी नहीं होगा। लेकिन किम्बरली कहती हैं, गिल्ट डजंट क्रिएट डिसिप्लिन, इट क्रिएट्स डिस्टेंस। जब आप खुद को जज करते हो तो आप अपनी एनर्जी क्रिटिसाइज करने में खर्च कर देते हो, प्रैक्टिस करने में नहीं। डिसिप्लिन गिल्ट से नहीं, ग्रोथ माइंडसेट से आता है। स्टोरी द पियानो प्लेयर। किम्बरली अपनी बुक में एक स्टोरी बताती हैं। एक यंग बॉय था जिसका नाम था एथन। एथन को पियानो बजाना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वो मिस्टेक करता वो खुद को बहुत बुरा भला कहता, मैं बेकार हूं, मैं कभी अच्छा नहीं बनूंगा। धीरे धीरे वो पियानो से डरने लगा। फिर उसके टीचर ने कहा, एथन, अगर तुम हर गलती पर खुद को मारोगे तो तुम्हारा म्यूजिक डर से बजेगा, पैशन से नहीं। उस दिन से एथन ने एक नया रूल बनाया, हर मिस्टेक के बाद खुद से कहना, ओके, आई लर्न समथिंग न्यू। किम्बरली कहती हैं, दैट स्मॉल शिफ्ट फ्रॉम जजमेंट टू क्यूरियोसिटी टर्न्ड एथन्स फियर इनटू फ्रीडम। यही है सेल्फ कंपैशन। डिसिप्लिन तब सस्टेनेबल बनता है जब आप खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना सीखते हो। द साइंस बिहाइंड सेल्फ कंपैशन। किम्बरली ओल्सन अपने रिसर्च में बताती हैं कि जब आप खुद के साथ दया से पेश आते हैं तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो फियर और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। वहीं जब आप खुद को गिल्ट या एंगर से पुश करते हैं तो कोर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन, और स्ट्रेस का डायरेक्ट असर डिसिप्लिन पर पड़ता है। अ काम माइंड कैन स्टे कंसिस्टेंट, अ स्ट्रेस्ड माइंड लुक्स फॉर एस्केप। इसलिए किम्बरली कहती हैं, डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत काइंडनेस है। स्टोरी द डाइटर हु फाउंड बैलेंस। एक महिला थी जिसका नाम रीना था। रीना ने हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया, इस बार मैं डाइट परफेक्ट रखूंगी। लेकिन हर बार 2-3 हफ्तों बाद वो गिव अप कर देती। फिर गिल्ट, सेल्फ हेट और एक्सक्यूजेस। जब उसने किम्बरली की बुक पढ़ी तो उसने एक लाइन अंडरलाइन की, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट रिटर्न। उसने नया सिस्टम बनाया, अगर वो एक दिन डाइट मिस करे तो खुद से कहे, आई एम ह्यूमन नॉट अ रोबोट, और अगली मील से फिर बैलेंस करे। 3 महीनों बाद उसने न सिर्फ 5 किलो वजन घटाया बल्कि गिल्ट को भी खो दिया। किम्बरली कहती हैं, कंपैशन डजंट मेक यू लेजी, इट मेक्स यू लास्ट लॉन्गर। द सेल्फ कंपैशन फॉर्मूला। किम्बरली ओल्सन ने एक फॉर्मूला दिया है जिसे वो कहती हैं, A.C.T फॉर्मूला। जब भी आप खुद से डिसअपॉइंटेड महसूस करें, इस फॉर्मूला का यूज करें। A. अवेयरनेस, गलती एक्सेप्ट करें बिना जजमेंट के, हाँ मैंने मिस किया, बस इतना ही। C. क्यूरियोसिटी, खुद से पूछो, ऐसा क्यों हुआ, मैं थका हुआ था, मुझे प्लान बदलना चाहिए। T. ट्राई अगेन, छोटा स्टेप लेकर वापस शुरू करो, बस एक्शन पर लौट आओ। किम्बरली कहती हैं, फेलियर इजंट फॉलिंग डाउन, इट्स रिफ्यूजिंग टू गेट अप। हर बार जब आप कंपैशन से उठते हैं, आपका ब्रेन सीखता है कि मिस्टेक्स सेफ हैं, और यही लर्निंग एक्सेलरेट करती है। द बैलेंस बिटवीन स्ट्रिक्टनेस एंड सॉफ्टनेस। अब सवाल उठता है, क्या सेल्फ कंपैशन का मतलब डिसिप्लिन को ढीला छोड़ देना है? किम्बरली का जवाब है, बिल्कुल नहीं। कंपैशन विदाउट स्ट्रक्चर इज केओस, स्ट्रक्चर विदाउट कंपैशन इज क्रूएल्टी। यानी आपको बैलेंस चाहिए, एक स्ट्रिक्ट सिस्टम प्लस एक जेंटल सेल्फ टॉक। एग्जाम्पल, अगर आप डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पाए तो पनिशमेंट नहीं, रिफ्लेक्शन करें। देखें क्या प्रैक्टिकल चेंज चाहिए। स्लीप शेड्यूल, वर्कलोड, एनर्जी मैनेजमेंट। इस अप्रोच से आप अपने साथ पार्टनरशिप बनाते हैं, बोर नहीं। किम्बरली ने एक स्टूडेंट की स्टोरी बताई, अमीलिया। वो हमेशा एग्जाम के पहले पैनिक कर जाती थी और खुद को कहती, तू हमेशा लेट पढ़ती है, तू लूजर है। फिर उसने किम्बरली की मेथड सीखी, हर बार जब गिल्ट आए तो वो खुद से कहती, हाँ मैं लेट हूं लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं। धीरे धीरे गिल्ट कम हुआ, फोकस बढ़ा। उसने टॉप ग्रेड्स नहीं लेकिन पीस पाई, और वो पीस ही उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में टॉपर बना गई। किम्बरली कहती हैं, अ पीसफुल माइंड परफॉर्म्स बेटर देन अ पनिश्ड वन। हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन डेली। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स की जो किम्बरली रिकमेंड करती हैं। 1. द मिरर टॉक, हर सुबह का रिचुअल। आईने के सामने देखो और कहो, आई एम ट्राइंग एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। ये लाइन आपके सबकॉन्शियस को सेफ महसूस कराती है।
दो जर्नल द विंस हर रात, हर दिन 3 छोटी जीतें लिखो, चाहे वो टाइम पर उठना हो, डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करना हो, या बस माइंडफुल ब्रीदिंग। 3 रिप्लेस आई शुड विद आई चूज, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ना चुन रहा हूं। ये लैंग्वेज शिफ्ट गिल्ट को पावर में बदल देती है। 4 फॉरगिव फास्ट, गलती रिकॉग्नाइज करो, खुद को माफ करो और वापस स्टार्ट करो। ज्यादा सोचने से गिल्ट की जड़ें गहरी होती हैं। 5 टॉक टू योरसेल्फ लाइक अ फ्रेंड, अगर तुम्हारा दोस्त फेल होता, क्या तुम उसे इंसल्ट करते? नहीं ना, फिर खुद को क्यों करते हो? किम्बरली लिखती हैं, इफ यू कांट बी काइंड टू योरसेल्फ, यू विल नेवर बी कंसिस्टेंट विद योरसेल्फ। द स्पिरिचुअल साइड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। किम्बरली ओल्सन का मानना है कि डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का पाथ है। जब आप खुद को कंपैशन देते हैं तो आप ईगो से डिटैच होते हैं। आप समझते हैं कि जर्नी कंप्लीट नहीं, कंटिन्यूअस है। वो कहती हैं, एवरी डिसिप्लिन सोल इज ऑल्सो अ फॉरगिविंग वन, क्योंकि फॉरगिवनेस आपको करंट मोमेंट में रखता है, जहां से चेंज पॉसिबल होता है। डीप रिफ्लेक्शन। इमेजिन करो रात के 11 बजे हैं, आपने आज प्लान के सारे गोल्स पूरे नहीं किए। आपका माइंड कहता है तू फिर फेल हो गया, लेकिन इस बार आप मुस्कुराते हो और खुद से कहते हो, हाँ आज परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। वो एक लाइन, आई एम स्टिल ट्राइंग, आपको अगले दिन फिर उठने की ताकत देती है। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, डिसिप्लिन इजंट अ स्ट्रेट रोड, इट्स अ डांस बिटवीन एफर्ट एंड ग्रेस। जब आप इस डांस को समझ लेते हैं तो आप खुद से लड़ना बंद करके खुद को एम्पावर करना शुरू कर देते हैं। क्लोजिंग मैसेज। तो अगर आज आपसे कुछ मिस हुआ है तो गिल्ट मत करो, बस पॉज लो, रिफ्लेक्ट करो और सॉफ्टली वापस एक्शन पर लौट आओ। क्योंकि किम्बरली ओल्सन के शब्दों में, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पीपल आर नॉट द टफेस्ट, दे आर द जेंटलेस्ट विद देमसेल्व्स। तो आज से अपने अंदर ये वॉइस रिप्लेस करो, मैं परफेक्ट नहीं लेकिन परसिस्टेंट हूं। यही सेल्फ कंपैशन है और यही है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर ये पार्ट आपके दिल को छू गया तो कमेंट करो, आई चूज काइंडनेस, और बताओ आज आप खुद से कौन सी बात माफ करने जा रहे हो। पार्ट 6, द रिवॉर्ड सिस्टम, हाउ टू मेक डिसिप्लिन एंजॉयबल। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, डिसिप्लिन डजंट हैव टू फील लाइक पनिशमेंट, द स्मार्टर वे इज टू मेक इट एंजॉयबल। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स, गिल्ट और स्ट्रगल, लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रहते हैं वे अपनी डिसिप्लिन को रिवॉर्डिंग और प्लेजरेबल बनाते हैं। अगर आपको प्रोसेस में मजा नहीं आएगा तो कंसिस्टेंसी कभी सस्टेनेबल नहीं होगी। द साइकोलॉजी बिहाइंड रिवॉर्ड्स। किम्बरली ओल्सन एक्सप्लेन करती हैं कि हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम डिस्कवरी और अचीवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम कोई गोल पूरा करते हैं डोपामाइन रिलीज होता है, ये वही केमिकल है जो हमें हैप्पी बनाता है। जब हम स्मॉल विंस सेलिब्रेट करते हैं ब्रेन रीइंफोर्स करता है कि एफर्ट प्लेजर। यही प्रिंसिपल स्पोर्ट्स, एजुकेशन और हैबिट बिल्डिंग में काम करता है। अगर रिवॉर्ड एब्सेंट है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन विदाउट रिवॉर्ड इज लाइक रनिंग अ ट्रेडमिल विथ नो व्यू। किम्बरली स्टोरी, द स्टूडेंट हु लव्ड स्टडिंग। किम्बरली एक स्टूडेंट की कहानी बताती हैं, राहुल। राहुल को पढ़ाई बोरिंग लगती थी और वह प्रोक्रेस्टिनेट करता था। फिर किम्बरली ने उससे कहा, हर टॉपिक के बाद खुद को ट्रीट दो, कुछ ऐसा जो आपको मोटिवेट करे। राहुल ने स्मॉल रिवॉर्ड्स अडॉप्ट किए। 30 मिनट्स रीडिंग के बाद फेवरेट स्नैक, एक चैप्टर कंप्लीट करने पर 10 मिनट्स गेमिंग, हार्ड टॉपिक सॉल्व करने पर शॉर्ट वॉक या कॉफी। कुछ ही हफ्तों में राहुल का मोटिवेशन स्काईरॉकेट हुआ। वो खुद बोलता है, अब पढ़ाई पनिशमेंट नहीं, प्लेजर बन गई है। किम्बरली कहती हैं, रिवॉर्डिंग प्रोग्रेस टर्न्स डिसिप्लिन इनटू डिजायर, द साइंस ऑफ माइक्रो रिवॉर्ड्स। किम्बरली ओल्सन माइक्रो रिवॉर्ड्स के लिए एक पावरफुल टिप देती हैं। माइक्रो रिवॉर्ड मतलब बहुत छोटे, इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन वाले इंसेंटिव्स जिन्हें आप तुरंत आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क पा सकते हैं। एग्जाम्पल, 10 squats complete, 1 deep breath with smile, 1 page writing favorite background song, 5 minutes meditation sip of tea। ब्रेन इन माइक्रो रिवॉर्ड्स को एसोसिएट करता है हैबिट प्लस प्लेजर के साथ।
धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद डिसिप्लिन को सीक करने लगता है। स्मॉल रिवॉर्ड्स फीड द रिवॉर्ड सर्किट्स ऑफ योर ब्रेन, मेकिंग हैबिट्स ऑटोमेटिक एंड एंजॉयबल। स्टोरी द रनर हु लव्ड मॉर्निंग जॉग। किम्बरली बताती हैं अपनी क्लाइंट की स्टोरी। सोनिया को मॉर्निंग जॉगिंग बोरिंग लगती थी, इसलिए वह अक्सर स्किप कर देती थी। फिर किम्बरली ने सलाह दी, हर रन के बाद कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए प्लेजर हो, म्यूजिक, कॉफी या सुनरी से फोटोग्राफी। सोनिया ने अडॉप्ट किया। रन कंप्लीट फेवरेट स्मूदी। माइलस्टोन अचीव्ड शॉर्ट इंस्टाग्राम फोटो सेशन। एक मंथ बाद सोनिया कहती है, मॉर्निंग जॉगिंग अब पनिशमेंट नहीं, मेरा हाईलाइट बन गया है। किम्बरली कहती हैं, रिवॉर्ड इज नॉट ब्राइबरी, इट इज स्ट्रैटेजी। हाउ टू चूज इफेक्टिव रिवॉर्ड्स। किम्बरली ओल्सन 4 टिप्स देती हैं। एक, इंस्टेंट रिवॉर्ड, तुरंत आफ्टर एक्शन। डिले करने से ब्रेन फॉरगेट्स डोपामाइन इफेक्ट। 2, प्रोपोर्शनल रिवॉर्ड साइज एफर्ट। स्मॉल एफर्ट स्मॉल रिवॉर्ड, बिग अचीवमेंट बिगर रिवॉर्ड। 3, पॉजिटिव रिवॉर्ड मस्ट रीइंफोर्स गुड बिहेवियर, नॉट काउंटर इट। एग्जाम्पल, वर्कआउट, चॉकलेट ट्रीट, ऑप्शनल, कैन बी हेल्थी। 4, नॉन डिसरप्टिव रिवॉर्ड शुड नॉट ब्रेक मोमेंटम। Reading 1 chapter coffee, not Netflix binge. A reward that destroys your discipline is no reward at all. Kimberly. The long-term power of reward systems. Kimberly Olson लिखती हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम केवल शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के लिए नहीं है। ये लॉन्ग टर्म हैबिट रीइंफोर्समेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। ब्रेन स्टार्ट करता है, एंटिसिपेट प्लेजर आफ्टर एक्शन। मोटिवेशन नेचुरली सस्टेन होती है। हैबिट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है बिना स्ट्रगल। एग्जाम्पल, मॉर्निंग वॉक प्लस सुरी से व्यू जॉय इन रूटीन। स्टडी प्लस कॉफी कंसिस्टेंसी विदाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। जर्नलिंग प्लस फेवरेट सॉन्ग इमोशनल एंगेजमेंट। रिवॉर्ड पॉजिटिव फीडबैक लूप। डिसिप्लिन ऑटोमेटेड जॉय। स्टोरी द राइटर हु सेलिब्रेटेड एवरी पेज। किम्बरली ने अपनी क्लाइंट अनीता की स्टोरी शेयर की। अनीता नॉवेलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन राइटिंग डिसिप्लिन मुश्किल था। हर चैप्टर कंप्लीट करने पर उसने खुद को रिवॉर्ड दिया। 1 chapter 5 minutes फेवरेट सॉन्ग। 2 chapters कॉल फ्रेंड। फुल ड्राफ्ट मिनी वीकेंड ट्रीट। फ्यू मंथ्स लेटर अनीता कंप्लीट ड्राफ्ट फिनिश कर पाई। किम्बरली कहती हैं, सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस कीप्स मोटिवेशन अलाइव व्हाइल गिल्ट ओनली किल्स इट। प्रैक्टिकल स्टेप्स इंप्लीमेंट इन डेली लाइफ। अब किम्बरली ओल्सन के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स देखें। 1, डिफाइन स्मॉल विंस। हर दिन का टारगेट छोटे अचीवेबल गोल्स बनाओ। 2, असाइन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड तुरंत आफ्टर कंप्लीशन मिले। 3, विजुअलाइज सक्सेस प्लस रिवॉर्ड। माइंडसेट रेडी हो जाएगा, एक्शन प्लेजर। 4, ट्रैक एंड एडजस्ट। रिवॉर्ड मोटिवेटिंग नहीं तो मॉडिफाई करो। 5, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हर स्मॉल विन चीयर करो। रिवॉर्डिंग प्रोग्रेस बिल्ड्स मोमेंटम एंड मोमेंटम बिल्ड्स कैरेक्टर। इमोशनल लेयर रिवॉर्ड एज सेल्फ लव। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, रिवॉर्डिंग योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट इज प्रूफ दैट यू वैल्यू योर एफर्ट्स। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि खुद की कोशिशों को रिस्पेक्ट देना भी है। एग्जाम्पल, मेडिटेशन कंप्लीट ट्रीट एज सेल्फ लव नॉट ब्राइब। प्रोजेक्ट फिनिश शॉर्ट नैप नॉट गिल्ट ट्रिप। हार्ड कॉन्वर्सेशन रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर करेज। रिवॉर्ड लव फॉर योरसेल्फ। लव मोटिवेशन, मोटिवेशन डिसिप्लिन। डीप रिफ्लेक्शन। सोचो, क्या आपने कभी अपनी डेली अचीवमेंट्स सेलिब्रेट की हैं? या बस गिल्ट और रिग्रेट अक्यूमुलेट किया है? किम्बरली ओल्सन कहती हैं, द पर्सन हु रिवॉर्ड्स प्रोग्रेस डेली नेवर रन्स आउट ऑफ मोटिवेशन। रिवॉर्ड सिस्टम डिसिप्लिन का सीक्रेट वेपन है। इट टर्न्स स्ट्रगल इनटू जॉय, ऑब्लिगेशन इनटू एडवेंचर, पेन इनटू प्लेजर। क्लोजिंग मैसेज। तो अब डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं, प्लेजर बनाओ। छोटी जीतें सेलिब्रेट करो। माइक्रो रिवॉर्ड्स, सेल्फ लव एंड एंटिसिपेशन यूज करो। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, इफ यू कैन मेक डिसिप्लिन एंजॉयबल, यू विल नेवर क्विट। आज से शुरू करें। हर छोटे एक्शन के बाद खुद को ट्रीट दें। सेलिब्रेट, स्माइल और मोमेंटम बिल्ड करें। अगर आपको ये पार्ट वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करें, आई चूज जॉय। और बताइए, आज आप किस छोटे काम के बाद खुद को रिवॉर्ड देने वाले हैं? पार्ट 7, द एनवायरमेंटल एडवांटेज, शेप योर सराउंडिंग्स फॉर सक्सेस। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, डिसिप्लिन इजंट जस्ट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट सो द राइट चॉइसेस आर इजी एंड द रॉन्ग वंस आर हार्ड।
हम अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ हमारे अंदर का काम है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स और कंसिस्टेंसी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। आपका माइंड एनवायरनमेंट से सीखता है, क्यूज से रिएक्ट करता है और सराउंडिंग्स डिसाइड करते हैं कि आप एक्शन लेंगे या प्रोक्रेस्टिनेट। द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। किम्बरली ओल्सन एक्सप्लेन करती हैं कि ब्रेन क्यू बेस्ड क्रीचर है। आपके आसपास की चीजें आपकी डिसीजंस गाइड करती हैं। जो चीज एक्सेसिबल है वही सबसे अट्रैक्टिव होती है। जो चीज हार्ड टू रीच है उसे आप अवॉइड कर लेते हैं। विल पावर इज लिमिटेड, एनवायरनमेंट इज अनलिमिटेड। अगर आप जिम बैग को बेडसाइड पर रखते हैं तो मॉर्निंग वर्कआउट आसान हो जाता है। अगर जंक फूड पैंट्री में दिख रहा है तो क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। एनवायरनमेंट इनविजिबल कोच। स्टोरी द डेस्क दैट चेंज्ड एवरीथिंग। किम्बरली एक स्टूडेंट की कहानी शेयर करती हैं नेहा। नेहा का स्टडी डेस्क क्लटर्ड था, नोटबुक्स, फोन, स्नैक्स एवरीवेयर। हर बार जब उसने पढ़ाई शुरू की डिस्ट्रैक्शन उसे पुल कर लेती थी। किम्बरली ने कहा, नेहा, क्रिएट अ वर्क स्पेस वेयर स्टडी इज द डिफॉल्ट बिहेवियर एंड डिस्ट्रैक्शंस आर हिडन। नेहा ने फॉलो किया। डेस्क क्लीन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, फोन इन अनदर रूम, ओनली स्टडी मटेरियल्स विजिबल। 3 वीक्स बाद नेहा का फोकस डबल हो गया। किम्बरली कहती हैं, नेहा डिडंट वर्क हार्डर, शी वर्कड स्मार्टर बाय लेटिंग हर एनवायरनमेंट वर्क फॉर हर। रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज कन्वीनियंस। किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि डिसिप्लिन को आसान बनाने का तरीका है फ्रिक्शन कम करना। हैबिट को स्टार्ट करना इजी बनाओ, हैबिट को स्किप करना हार्ड बनाओ। एग्जाम्पल्स: मॉर्निंग रन, शूज और क्लोथ्स रात में तैयार। रीडिंग बुक बेडसाइड, फोन इन अनदर रूम। हेल्थी ईटिंग, फ्रूट्स वॉश्ड विजिबल, जंक हिडन। If you make good habits convenient, they'll almost happen automatically. Story: The Runner's Environmental Hack. किम्बरली ने एक रनर की स्टोरी बताई, अर्जुन। अर्जुन को सुबह रन करना डिफिकल्ट लगता था। Solution: Night before, shoes outside bedroom, running shorts on chair, water bottle ready. Result: Morning alarm, no excuses, immediate action. अर्जुन कहता है, I stopped debating with myself. Environment decided for me. किम्बरली कहती हैं, Your surroundings can either sabotage you or serve you. Choose wisely. Visual cues trigger the right behavior. किम्बरली ओल्सन हाईलाइट करती हैं कि विजुअल क्यूज बहुत पावरफुल हैं। Post-its with goals, subconscious reminder. Vision board, daily motivation. Habit tracker, dopamine hit when checked. Example: exercise goal, sticky note on mirror. Reading target, bookmark in plain sight. We act on what we see before we think about it. इसलिए क्यूज एनवायरनमेंट में स्ट्रैटेजिकली प्लेस करें। स्टोरी: द हेल्थी ईटर। किम्बरली ने प्रिया की कहानी बताई। प्रिया को डाइट स्टिक करना मुश्किल था। किचन क्लटर्ड, स्नैक्स एवरीवेयर। किम्बरली ने कहा, फ्रूट्स ऑन काउंटर, जंक हिडन इन ओपेक कबर्ड। वाटर बॉटल ऑन डेस्क, स्मूदी इंग्रेडिएंट्स प्रेप्ड एट नाइट। रिजल्ट: प्रिया स्नैक्स कम खाई, वाटर इनटेक बढ़ा, फ्रूट्स नेचुरली कंज्यूम। किम्बरली कहती हैं, चेंज द एनवायरनमेंट एंड द हैबिट चेंजेस इटसेल्फ। सोशल एनवायरनमेंट मैटर्स। किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि सराउंडिंग्स सिर्फ फिजिकल नहीं, सोशल भी इंपॉर्टेंट है। आपके फ्रेंड्स और कोलीग्स आपके डिसीजंस इन्फ्लुएंस करते हैं। नेगेटिव कंपनी मोटिवेशन डिक्रीज, सपोर्टिव कंपनी कंसिस्टेंसी इंक्रीज। एग्जाम्पल: जिम बडी अकाउंटेबिलिटी एनकरेजमेंट। स्टडी ग्रुप फोकस प्रोग्रेस। पॉजिटिव सोशल मीडिया इंस्पिरेशन, नॉट डिस्ट्रैक्शन। योर ट्राइब शेप्स योर वाइब्स। चूज अ ट्राइब दैट एलिवेट्स यू। द 3 स्टेप एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी। किम्बरली ओल्सन रिकमेंड करती हैं 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। 1. डिक्लटर, ऑर्गेनाइज। फिजिकल स्पेस साफ, डिस्ट्रैक्शंस दूर, एसेंशियल आइटम्स एक्सेसिबल। 2. विजुअल रिमाइंडर्स, गोल्स ट्रैकर्स, कोट्स, इंस्पायरिंग फोटोज, डेली क्यूज। 3. ऑप्टिमाइज सोशल इनपुट्स, पॉजिटिव पीपल, मेंटोर्स एंड कम्युनिटीज, फीडबैक, अकाउंटेबिलिटी। डिसिप्लिन इज ईजियर व्हेन योर एनवायरनमेंट कॉन्स्पायर्स फॉर सक्सेस। स्टोरी: द राइटर हु डिजाइन्ड हर वर्क स्पेस। किम्बरली की क्लाइंट अन्निका, नॉवेलिस्ट, स्ट्रगल्ड विथ राइटिंग डेली। Desk messy, phone distractions, notifications buzzing. She applied environmental strategy.
Desk cleaned, only notebook laptop. Phone on silent in another room. Reward chart on wall for chapters. 3 months later, daily 3-4 pages written consistently. Annika कहती हैं, I didn't fight laziness. I arranged my environment to win for me. Kimberly Olson कहती हैं, Environment doesn't replace discipline, but it magnifies it. Practical steps for viewers. 1. Audit your space. Identify triggers for bad habits, hide them. 2. Make positive habits visible. Desk, kitchen, bedroom cues for good habits. 3. Reduce effort for good choices. Prep gym clothes, healthy snacks, water bottles. 4. Increase effort for bad choices. Phone in another room, junk food out of reach. 5. Surround yourself with inspiration. Books, quotes, vision boards, supportive people. Discipline isn't only what you do. It's what your surroundings make easy to do. Deep reflection. सोचो, क्या आपके सराउंडिंग्स आपका ग्रोथ सपोर्ट कर रहे हैं या सैबोटेज? किम्बरली ओल्सन कहती हैं, The environment you create is either your ally or your obstacle. Small changes, effortless action, consistent discipline, bigger results. Physical, social environment, invisible coach guiding every decision. Closing message. तो आज से अपने सराउंडिंग्स को रीडिजाइन करो. विजुअल क्यूज रखो. डिस्ट्रैक्शंस हटाओ. पॉजिटिव ट्राइब चूज करो. कॉन्वेनियंस को गुड हैबिट्स के लिए मैक्सिमाइज करो. किम्बरली ओल्सन कंक्लूड करती हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट विल पावर अलोन. इट्स अबाउट बेंडिंग द वर्ल्ड टू योर एडवांटेज. आपके सराउंडिंग्स आपको गाइड कर सकते हैं या हर डिसीजन फाइट बना सकते हैं. चॉइस आपकी है. अगर आपको ये पार्ट यूजफुल लगा, कमेंट करें, आई शेप माई एनवायरनमेंट, और बताइए आज आप अपने सराउंडिंग्स में कौन सा चेंज करेंगे ताकि सक्सेस ऑटोमेटिक बने. Part 8. The daily rituals, how small habits compound into life-changing discipline. किम्बरली ओल्सन कहती हैं, Discipline isn't built in a day. It is built in tiny daily rituals repeated consistently. हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग कोई मैजिक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, हर महान अचीवमेंट की फाउंडेशन छोटे, रिपीटेबल रिचुअल्स पर होती है. डेली रिचुअल्स इनविजिबल फ्रेमवर्क जो आपके डे को गाइड करते हैं और हैबिट्स को एफर्टलेस बना देते हैं. Why डेली रिचुअल्स मैटर. किम्बरली ओल्सन एक्सप्लेन करती हैं कि हैबिट्स और रिचुअल्स माइंडसेट से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं. माइंडसेट कभी फ्लक्चुएट होता है, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है. रिचुअल्स ऑटोमेटिकली गाइड बिहेवियर, bypassing विल पावर स्ट्रगल. Small wins, daily cumulative effect, long-term results. It's not the big actions, but the small consistent actions that create unstoppable momentum. Daily rituals, compounding system of discipline. Story, the writer who wrote daily. किम्बरली अपनी क्लाइंट मीरा की कहानी बताती हैं. मीरा नॉवेलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन हर दिन डिस्ट्रैक्टेड होती थी. फिर किम्बरली ने कहा, मेक राइटिंग अ डेली रिचुअल, 30 minutes at the same time every day. मीरा ने फॉलो किया. सुबह के 6:30 बजे कॉफी प्लस जर्नलिंग. सुबह के 7 बजे 30 मिनट्स फोकस्ड राइटिंग. सुबह के 7:30 बजे रिवॉर्ड सॉन्ग ब्रेक. 3 मंथ्स बाद मीरा ने पूरा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कंप्लीट कर लिया. किम्बरली कहती हैं, मीरा डिडंट राइट मोर देन बिफोर. शी रोट कंसिस्टेंटली, विच मेड ऑल द डिफरेंस. The 3 key rituals Kimberly Olson recommends. किम्बरली ओल्सन डिवाइड करती हैं डेली रिचुअल्स इनटू 3 कोर टाइप्स. 1. माइंड रिचुअल्स, मेंटल फोकस. ओ मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग. ओ ब्रेन काम, क्लैरिटी, विजन सेट. 2. बॉडी रिचुअल्स, फिजिकल डिसिप्लिन. ओ एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप. ओ एनर्जी, एंड्योरेंस, रेजिलियंस. 3. एक्शन रिचुअल्स, एग्जीक्यूशन. O task batching, prioritized work, small wins. O builds momentum, reduces procrastination. Discipline thrives at the intersection of mind, body, and action. Story, the morning ritual that transformed life. किम्बरली ने एक एंटरप्रेन्योर की कहानी बताई, रोहित. रोहित हर दिन स्ट्रेस में स्टार्ट करता था, प्रोडक्टिविटी लो थी. सोल्यूशन, मॉर्निंग रिचुअल डिजाइन किया. सुबह के 6 बजे 10 मिनट मेडिटेशन. सुबह के 6:10 लाइट एक्सरसाइज स्ट्रेच. 6:30 AM 30 मिनट्स रीडिंग और जर्नलिंग.
सुबह के 7 बजे प्लान डे प्लस प्रायोरिटी टास्क्स। रिजल्ट रोहित्स स्ट्रेस रिड्यूस्ड, फोकस इंक्रीज्ड, वर्क डन फास्टर। किम्बरली कहती हैं, योर मॉर्निंग सेट्स द टोन फॉर द डे। रिचुअल्स मेक इट इंटेंशनल, नॉट एक्सीडेंटल। द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ स्मॉल हैबिट्स। किम्बरली ओल्सन एक्सप्लेन करती हैं कि टाइनी डेली रिचुअल्स बड़े रिजल्ट्स में बदलते हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, 10 पेजेस रीडिंग डेली 3 ईयर्स में 10 प्लस बुक्स। 10 पुशअप्स डेली 1 ईयर में विजिबल स्ट्रेंथ। 1% improvement daily, 37% better in 1 year. Discipline is not a sprint, it's the snowball effect of repeated rituals. Small consistent actions beat occasional bursts of extreme effort every time. Story: The student who mastered exams. किम्बरली ने आरव की कहानी शेयर की। आरव एग्जाम्स में स्ट्रगल करता था और लास्ट मिनट स्टडी करता था। किम्बरली ने कहा, Make 2 hour focused study a ritual every day, same time, same environment. 6 PM 8 PM डेडिकेटेड स्टडी, नो फोन। 8 PM रिफ्लेक्शन जर्नल, स्मॉल रिवॉर्ड। रात के 8:15 बजे लेजर एक्टिविटी। 3 months लेटर आरव्स रिटेंशन इंप्रूव्ड, पैनिक रिड्यूस्ड, कॉन्फिडेंस बूस्टेड। किम्बरली कहती हैं, स्मॉल डेली रिचुअल्स क्रिएटेड प्रेडिक्टेबल सक्सेस। नो लक इन्वॉल्व्ड, ओनली स्ट्रक्चर। हाउ टू क्रिएट योर डेली रिचुअल्स। किम्बरली ओल्सन रिकमेंड करती हैं 5 स्टेप्स। 1. आइडेंटिफाई कोर एरियाज। Mind, body, action, what needs most focus? 2. Start tiny. Don't overwhelm. 5-10 minutes per ritual is enough initially. 3. Anchor to existing routine. Existing habit के साथ attach करें, brushing teeth 5 push-ups. 4. Make it rewarding. Small reward after ritual, dopamine boost. 5. Track reflect. Habit tracker, journal or app, see progress, adjust. Rituals are habits with intention. They are habits on purpose. Story: The musician who practiced daily. किम्बरली ने सिद्धार्थ की कहानी बताई। सिद्धार्थ गिटार सीख रहा था, लेकिन इनकंसिस्टेंट था। रूटीन बनाया, 20 मिनट प्रैक्टिस मॉर्निंग, 20 मिनट इवनिंग। विजुअल क्यू, गिटार विजिबल ऑन डेस्क। रिवॉर्ड, फेवरेट सॉन्ग आफ्टर प्रैक्टिस। मंथ्स लेटर सिद्धार्थ कुड प्ले फुल सॉन्ग्स कॉन्फिडेंटली। किम्बरली कहती हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट व्हेन रिचुअल्स आर इन प्लेस। इमोशनल लेयर, रिचुअल्स एज आइडेंटिटी। किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि डेली रिचुअल्स सिर्फ टास्क्स नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, डेली वर्कआउट, आई एम एन एक्टिव पर्सन। डेली जर्नलिंग, आई एम रिफ्लेक्टिव फोकस्ड। डेली रीडिंग, आई एम नॉलेजेबल क्यूरियस। हैबिट्स शेप एक्शंस, एक्शंस शेप बिलीफ्स, बिलीफ्स शेप आइडेंटिटी। रिचुअल्स ब्लूप्रिंट फॉर बिकमिंग द पर्सन यू वांट टू बी। प्रैक्टिकल टेकअवे: 1. स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो। स्मॉल रिचुअल्स कंपाउंड ओवर टाइम। 2. कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी, 10 मिनट्स डेली, 2 hours इरेगुलर। 3. सेलिब्रेट माइक्रो विन्स, एवरी डे कंप्लीटेड रीइंफोर्समेंट। 4. एडजस्ट, डोंट क्विट, लाइफ चेंजेस, रिचुअल्स फ्लेक्सिबल बट परसिस्टेंट। 5. अलाइन विथ वैल्यूज, रिचुअल्स शुड रिफ्लेक्ट हु यू वांट टू बिकम, नॉट जस्ट व्हाट यू वांट टू अचीव। Discipline without rituals is effort. Discipline with rituals is lifestyle. Deep reflection. Imagine 1 साल बाद आपने 10-15 मिनट मेडिटेशन डेली किया, 30 मिनट रीडिंग प्लस जर्नलिंग, 20 मिनट एक्सरसाइज। Small consistent rituals transformed mindset, energy, productivity. किम्बरली ओल्सन कहती हैं, It's the invisible actions repeated daily that create visible results. Discipline lifestyle, not punishment. Rituals bridge between who you are today, who you want to be. Closing message. तो आज से अपनी डेली रिचुअल्स डिजाइन करें। Start tiny, stay consistent, reward yourself, and let compounding work. किम्बरली ओल्सन कंक्लूड करती हैं, Your life is the sum of your daily rituals. Choose them wisely, repeat them consistently, and watch yourself transform. अगर आपको ये पार्ट वैल्यूएबल लगा, कमेंट करें, आई स्टार्ट माई रिचुअल टुडे। और बताइए आपका पहला डेली रिचुअल क्या होगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रियल डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर नहीं, बल्कि ये है खुद के साथ दया और समझ, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना और रिवॉर्ड देना, अपने सराउंडिंग्स को सक्सेस के लिए डिजाइन करना, टाइनी डेली रिचुअल्स को रिपीट करना जो बड़े परिणाम लाते हैं। किम्बरली ओल्सन कहती हैं,
Your life is the sum of your daily rituals. Choose them wisely, repeat consistently, and watch yourself transform. अगर आप आज से एक छोटा स्टेप लें, अपनी पहली डेली रिचुअल सेट करें या अपने एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव चेंज दें, तो 1 साल बाद आपका लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए विजडम अनलॉक्ड को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें आई चूज डिसिप्लिन और बताइए आज आपका पहला स्टेप क्या होगा। रिमेंबर, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग योर लाइफ टू विन।